Hello and welcome to all. This is Ashutosh Sharma and you are watching Physics Gyan. Today our topic is significant figure. स्टूडेंट जो पहली बार सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ते हैं उनको लगता है कि सिग्निफिकेंट फिगर की स्टडी करना एक बहुत ही टाइम वेस्ट करने का काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। दो तरह के लोग होते हैं, एक जिन्हें सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पता है वो अच्छे से कर पाते हैं, और दूसरे जिनको सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में नहीं पता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि सिग्निफिकेंट फिगर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसके पीछे रीज़न ये है कि हमें पता ही नहीं है कि सिग्निफिकेंट फिगर का पर्पज़ क्या है। तो इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे हमने 78 को 31 से डिवाइड किया है और हमें मिला 2.5161290322। एक काफ़ी लंबा अगली सा आंसर हमें मिल रहा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि आखिर इसको कहाँ तक हमें लिखना है, क्या हम मतलब राउंड ऑफ कहाँ तक हमें करना है, क्या हम 1 पे छोड़ देंगे, क्या हमें 6 तक लिखना चाहिए, क्या हमें 1 तक लिखना चाहिए, क्या हमें 2.516 लिखें या 2.51612 लिखें या ये पूरा आंसर होगा। तो आखिर हमें किस अंक तक इसे लिखना चाहिए, तो इसका आंसर इसी क्वेश्चन में दिया गया है। हम देख सकते हैं यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे 31 पे कितना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ भी हम कहाँ तक ले जाएंगे इसे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ले जाएंगे। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब 2.5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2.5। और यहाँ भी कितना हो जाएगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमारा क्वेश्चन ये हुआ कि आखिर हमने इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर क्यों माना। तो इसका आंसर ये है कि कोई भी ऐसी डिजिट जो 0 ना हो वो क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी। जैसे कि 7 और 8 ये दोनों क्या हैं, 0 नहीं है, इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, 2 हुआ। 31 की बात करें तो 31 में 3 और 1 दोनों में से कोई 0 नहीं है, तो इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया तो मिलने वाला आंसर को भी हम कहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.5। ये भी एक नॉन जीरो डिजिट है, तो इस तरह से यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 2 होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल इसके देखते हैं। और एग्जाम्पल आपके सामने ये रहे, 862 डिवाइडेड बाई 121। आंसर कितना आ रहा है, 7.1239669 एक अगली सा आंसर आ रहा है। तो आखिर कितने पे राउंड ऑफ करना है, कितने पे रोक देना है, इसको हमें देखना है। देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब कितने डिजिट्स यूज हो रहे हैं। ऐसे 1 2 1 क्या हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। तो दोनों में क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आंसर में भी कहाँ तक हम राउंड ऑफ करेंगे, 3 डिजिट्स तक। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड, बाकी सबको हम छोड़ देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7.12। तो यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सिंपली हाँ, यहाँ पे देखिए 141 को डिवाइड कर रहे हैं 2412 से। तो 1441 जब डिवाइड होगा 2412 से तो आंसर कितना आएगा, 0.5974295190 तो ये काफ़ी लंबा क्या है, आंसर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4। तो कितने सिग्निफिकेंट, और ये सब नॉन जीरो डिजिट है, इसलिए कितने हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे 2412 यहाँ भी कितना हो जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसको हमें राउंड ऑफ कहाँ तक करना होगा, 4 डिजिट तक करना होगा। तो 1 2 3 एंड 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0.5974। यहीं पे हम छोड़ देंगे और यहाँ भी आप देखते हो कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब थोड़ा सा मल्टीपल में हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 23 मल्टीप्लाइड बाई 63। सिंपल मल्टीप्लाई में भी अगर जो डिजिट हम लेकर मल्टीप्लाई करें उनका जितना सिग्निफिकेंट फिगर होता है उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर आपका आंसर में आना चाहिए। तो 2 और 3 ये क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। जैसे कि यहाँ पे 2 नॉन जीरो डिजिट हैं, 0 नहीं है, इसलिए 1 और 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे 1 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ 1 4 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ 2 हो गया। यहाँ भी कितना होगा,
यस 2 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन आंसर जो होना चाहिए, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, आंसर में भी कितना होना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखिएगा, जैसे कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब 2 ही डिजिट हमें लेनी है, तो पहली डिजिट 1 हो गई, दूसरी डिजिट 4 हो गई, बाकी जो डिजिट बचेगी उसे हम 0 कर देंगे। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 1400। तो यहाँ पे देखो नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं होते, नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते और 0 है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे होंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे मैंने किया क्या है। जैसे कि 23 मल्टीप्लाइड बाई 63 हुआ तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर मिलेगा। लेकिन अगर 1449 की बात करें तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमें लेकिन चाहिए कितना, आंसर कह रहा है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही हमें राउंड ऑफ करना है। तो इसके लिए क्योंकि यहाँ पे तो 4 नॉन जीरो डिजिट है ना, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर बता रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू आंसर हमें क्या होना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 डिजिट को रोकेंगे और सबको 0 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। ऐसे ही हम एक एग्जांपल देखते हैं 1241 को मल्टीप्लाई किया हमने 1421 से, आंसर कितना है 1763461। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। सिंपली 1421 कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यहाँ भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए 4, लेकिन है कितना 4 और 3 7 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसको 4 करने के लिए हमें 1 2 3 4 डिजिट तक तो ऐसा ही रखेंगे, बाकी को क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो आपका आंसर कितना आएगा 1763 और बाकी 000। तो यहाँ भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो इस एग्जाम्पल से आप देख सकते हो कि अगर हम डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जितना सिग्निफिकेंट फिगर हमने पहले लिया है डिजिट्स को, आंसर भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें लिखना है। तो आई होप कि आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर का यूज़ क्या है। ऐसे जैसे यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो यहाँ भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है तो यहाँ भी हम राउंड ऑफ 3 तक ही करेंगे। अगर इधर 4 है तो इधर भी राउंड ऑफ कहाँ तक होगा 4 होगा। अगर इधर फिर से 2 है तो राउंड ऑफ कहाँ तक होगा 2 तक होगा। और अगर इधर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है तो राउंड ऑफ हम कितने करेंगे 4 तक करेंगे। तो अभी ये जो एग्जाम्पल थे इसमें देखिएगा जो हम डिजिट यूज कर रहे थे उन दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता था, सेम होता था। जैसे 23 63 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 है, 2 है और यहाँ भी 4 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करके हमने एनालिसिस की है। अब मान लेते हैं कि एक का सिग्निफिकेंट फिगर और दूसरे का, जैसे जो 2 डिजिट हम यूज करने वाले हैं दोनों अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर के हों तो मिलने वाला आंसर कैसा होगा। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसके भी। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं डिवाइड एंड मल्टीप्लाई द नंबर विद डिफरेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब हम ऐसे नंबर चूज़ करेंगे जिनके सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, अलग अलग होंगे और देखेंगे उसे राउंड ऑफ कैसे करते, उसका आंसर किस तरह लिखते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल आपके सामने ये रहे। जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमने 2 2 3 3 4 4 2 2 एंड 4 4 मतलब जो इनिशियल नंबर हमने लिए थे मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए इनका सिग्निफिकेंट फिगर सेम था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करें तो 781, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा आपका। और यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 नॉन जीरो डिजिट हैं इसलिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। यहाँ पे 3 नॉन जीरो डिजिट है इसलिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब जो नियम है वो ये कहता है कि ऐसे कंडीशन में आपका जो आंसर होगा उसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से ही राउंड ऑफ करोगे। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो आंसर आने वाला है उसको हम कहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे, सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर को देखकर। तो यहाँ पे देखो एक है 3 दूसरा है 2, तो कौन छोटा हुआ 2 सिग्निफिकेंट फिगर छोटा हुआ। तो 17963 को हम कहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे, कहाँ पे जाके रोक देंगे, मतलब
टू सिग्निफिकेंट फिगर तक रोकेंगे। तो टू सिग्निफिकेंट फिगर तभी मिलेगा जब 2 डिजिट तक हम इसे लेकर जाएं। तो यहाँ पे 1 एक डिजिट हो जाएगा, दूसरा डिजिट 7 होगा, और क्योंकि 9 7 से क्या है, बड़ा है, इसलिए जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 8, और ये सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ से कितना सिग्निफिकेंट फिगर निकल के आया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर निकल के आ रहा है। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर लिस्ट था, यहाँ पे हमें इस पूरे के पूरे, अभी देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं, लेकिन होना कितना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, क्योंकि आपने जो मल्टीपल स्टार्ट किया उसमें सबसे छोटी क्वांटिटी 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखती है, इसलिए आपका आंसर भी क्या रखेगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और सारे टर्म को 0 करना पड़ेगा, 2 डिजिट को हमने रोका है, और क्योंकि राउंड ऑफ करने की वजह से 7 इधर 9 है तो एक जुड़ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 8। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 4 2 1 कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसका हो जाएगा, क्योंकि 4 नॉन जीरो डिजिट है, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर इसका कितना होगा 4 होगा। दूसरा है 61, एक और एक 2 नॉन जीरो डिजिट है, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 2 होगा। अब जब डिवाइड होता है तो इसका आंसर कितना मिलता है 23.2950, दैट्स मीन 2 2 4 1 5 और 1 6 सिग्निफिकेंट फिगर। अब थोड़ा सा सोचिएगा, यहाँ पे 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, इधर 4 है, इधर 2 है, और मैंने बताया कि जिस मल्टीपल को लेकर हम डिवाइड करते हैं, जिस डिजिट को लेकर हम डिवाइड करते हैं, उसमें जो सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसी सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर ही फाइनल आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और सब क्या हो जाने चाहिए 0 हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे हम किसको यूज करेंगे, क्योंकि पॉइंट लगाए इसलिए हम ओनली 23 लिख देंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं मल्टीप्लाई का एक क्वेश्चन, यहाँ पे कितना है 1 2 3 4, कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे हुआ। अब 1 2 1 कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। फाइनल आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो 1 2 एंड 3, और सबको हम क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 9, और देखिए इधर 7 है तो एक यहाँ पे बढ़ जाएगा 2 9 8, और ये क्या हो जाएगा 000। तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया इधर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। 0 जैसे लगाते हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाएगा, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर आएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 नॉन जीरो डिजिट। यहाँ पे कितने नॉन जीरो डिजिट है 2, ये हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आने वाला आंसर कहाँ तक राउंड ऑफ होगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ होगा। और 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ होने का मतलब क्या होगा कि ये जो अगली आंसर है इसको मात्र 2 डिजिट ही लेना है, तो ये हो जाएगा 11। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 11, कितना आ जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। एक क्वेश्चन और देखते हैं, कितना सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे है, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर। 3 कितना होता है 1 सिग्निफिकेंट फिगर, और आपको बताया है कि जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला होगा वो उसी के अकॉर्डिंग फाइनल आंसर आएगा। तो यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देख लीजिए 1 है तो इसको हम उठा के 1 लिखेंगे, और सब क्या हो जाएंगे 0। 1 2 3 4 5, तो पीछे कितने 0 आ जाएंगे 5 0 आ जाएंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई द नंबर विद डिफरेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब ऐसे नंबर्स जिनके सिग्निफिकेंट फिगर अलग हो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको वहीं तक सिग्निफाई करना है जितना लीस्ट डिजिट का सिग्निफिकेंट फिगर होगा जो हम इनिशियली यूज कर रहे हैं।